नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं और कोशिश ये है कि आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। तो आप लोगों को जैसा पता है कि मध्य प्रदेश जीके को हम पंकज पाठक इंग्लिश चैनल, जिसका नाम बदल जाएगा कुछ जल्दी ही, उस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम आपको पता है, मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल 2। इसका मतलब है पहला लेक्चर आपके साथ अपलोड कर दिया गया है, दूसरा लेक्चर अब हम शेयर कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। देखिएगा, चल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देख, पहला प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है और इसका जवाब देना है। अगर जवाब देने का आपको अर्थ पता है तब देना है जवाब, नहीं है पता तो नहीं देना है। देखिएगा, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? आपको इसका आंसर देना है। आप आंसर बताइएगा। इसमें लिखा है तोमर वंश, इसमें लिखा है भदौरिया वंश, इसमें लिखा है चंदेल वंश, इसमें लिखा है चौहान वंश। तो चंबल की घाटी में क्या चौहान वंश था? बिल्कुल नहीं था भाई साहब, आपको पता होगा। चौहान कहाँ के शासक रहे हैं? आप सबको पता है, दिल्ली और अजमेर में चौहान रहे हैं, यहाँ नहीं रहे हैं, आपको ये जानकारी होगी। चंदेल वंश बुंदेलखंड से संबंधित है, तो बुंदेलखंड में चंबल नदी घाटी नहीं है, इसका भी आपके पास जवाब होगा। तोमर वंश का संबंध ग्वालियर से है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो आप लोग इसका आंसर दे पाए होंगे। इसका आंसर है भदौरिया। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर है भदौरिया। अब सुनिएगा चंबल घाटी के बारे में। चंबल घाटी, देखिएगा, चंबल घाटी का संबंध चंबल नदी से है, आप सबको पता होगा। किससे है? चंबल नदी से है। चंबल घाटी का संबंध किससे है? चंबल नदी से है। और आप सब जानते हैं चंबल नदी जो है वो कहां से निकलती है? चंबल नदी इंदौर के महू तहसील में स्थित जाना पाव पहाड़ी के बांचू पॉइंट से निकलती है। इसका जवाब हमने पिछले लेक्चर में आपको दिया होगा। आप सोचिएगा, चंबल घाटी में अटेर दुर्ग कहाँ है? पहली बात तो देखिएगा, चंबल घाटी में अटेर दुर्ग पूछ रहा है। चंबल नदी का संबंध इंदौर से है, मंदसौर से है, नीमच से है, इसके बाद भुंड और मुरैना से है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। अब देखिएगा इसका जवाब देखिएगा। भिंड, भिंड में आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य बोल रहे हैं हम। भिंड में गोहद का किला है और गोहद स्थल है जिसके बारे में आप जानते हैं सबसे ज्यादा जल वर्षा यहीं होती है, आप लोगों को सबको पता है। और भिंड में ही अटेर का किला है। अटेर किला है। अटेर किला का मतलब होता है अटेर दुर्ग है, आप लोग ये भी जानते हैं। तो भिंड में गोहद का किला भी है, गोहद स्थल है, उसके नाम पर गोहद किला का नाम पड़ा है। और अटेर स्थल है इसलिए अटेर किले का नाम पड़ा है। आप लोग बताइएगा, भिंड में गोहद किला भी है, अटेर किला भी है, तो ये अटेर दुर्ग कहां होगा? ये भिंड में होगा। कहां पर होगा? भिंड में होगा। आप इस चीज से परिचित होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमने बता दिया। तोमर भिंड में नहीं रहे, चंदेल भिंड में नहीं रहे, चौहान भिंड में नहीं रहे। भिंड का मतलब है चंबल घाटी में रहे ही नहीं है ये लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा कि भदौरिया वंश ने इसका निर्माण किया है। अब इसका शासक कौन रहा है इसके बारे में आपको बताना है। इसका शासक जो है भदौरिया वंश, आप सबको पता है भिंड का नाम भदबारा या भदावरा है। किताबों में लिखा रहता है भदबारा, हमने लिखा है भदावरा। तो भिंड का
पुराना नाम क्या है? भदावरा है। तो आप समझ सकते हैं कि भिंड में भदौरिया वंश का शासन रहा होगा, और भदौरिया वंश के एक राजा रहे हैं जिनका नाम है बदन सिंह। जिनका नाम क्या है? बदन सिंह। बदन सिंह ने ही इस किले का निर्माण किया है। तो आप बताएं, अटेर के दुर्ग या किले का किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया है या निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बदन सिंह होगा। तो आप लोगों ने आंसर दिया होगा। बदन सिंह किस वंश के थे? भदौरिया वंश के थे। महो सिंह और भदेर सिंह, ठीक है, भदौरिया वंश के थे। भदौरिया वंश के थे, इसका मतलब है बदन सिंह, और एक और हैं महो सिंह। महो सिंह, इसका मतलब ये दोनों भदौरिया वंश के हैं जिनने शासन अटेर दुर्ग अर्थात भिंड के अंतर्गत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोगों ने जवाब दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? भदौरिया वंश। ठीक, तो आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक, पढ़ें इसको। ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में है? ऐतिहासिक आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ये आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा होगा इसलिए बता रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी। तो ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में है? आप बताएं इसको। थार नहीं लिखना है, इसमें धार लिखना है। थार का रेगिस्तान अलग जगह है, आपको पता होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी। और धार नहीं है इसका आंसर। धार है इसका या नहीं है यह पता लगाएंगे अपन। हमारे ख्याल से थार नहीं है, धार होगा। और देखिएगा, इंदौर, देवास, झाबुआ। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। बताएं हमें। 4 ऑप्शन आपके सामने। थार, जिसे हमने बदल दिया धार, इंदौर, इंदौर भी धार के नजदीक है, आपको पता होगा। इंदौर से धार 150 किलोमीटर दूरी पर है किताब के अनुसार। आप बताएं हमें। देवास, देवास भी नहीं होगा। देवास कहां है? उज्जैन जिले में आता है। झाबुआ भी नहीं होगा। झाबुआ किस जिले में आता है? आपको पता है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आप लोगों को आंसर ये देना है, ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में है? इसमें थार लिखा था इसलिए हमने चेंज किया है, इसका लिखना है धार। थार का रेगिस्तान अलग जगह है, वो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको उसके बारे में अर्थ बताएंगे। आप हमें ये बताएं कहां पर है? धार में, इंदौर में, देवास में अथवा झाबुआ में? इसका आपको आंसर देना है। ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू, आनंद की नगरी मांडू का प्राचीन नाम क्या है? आप लोगों को जवाब इसका भी देना है। अगर अच्छे से आप लेक्चर पढ़ रहे हैं तो बताइए, मांडू का प्राचीन नाम क्या था? आप लोगों को जवाब देना है। मांडू का प्राचीन नाम सादियाबाद था। आप सबको पता है, धार में मुस्लिम सत्ता का राज रहा है। मुस्लिम सत्ता का यानी रूल्स का राज रहा है, आप सबको पता होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हुसंग शाह का मकबरा है, जामा मस्जिद है। अब जामा मस्जिद का मतलब भोपाल या दिल्ली नहीं समझना है, फिर तो हम कहीं और पहुंचा देंगे आपको ऐतिहासिक रूप से। तो आप समझ रहे होंगे, सादियाबाद मांडू का प्राचीन नाम है, इस बात को आप जानते होंगे। तो मुस्लिम सत्ता का राज्य रहा है मांडू, इसलिए मांडू का प्राचीन नाम क्या था? सादियाबाद था। इसलिए नाम को परिवर्तित करने की सत्ता हमारे देश में अभी वर्तमान में है। इस चीज को भी आप समझ रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में है?
इसका राइट आंसर होगा धार, क्योंकि धार का ही एक नगर है मांडू, जिसे सिटी ऑफ जॉय अर्थात आनंद की नगरी कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे इसका प्राचीन नाम क्या है, सादियाबाद है। और यहीं पर हुसंग, किसका, हुसंग, हुसंग शाह का, हुसंग शाह का मकबरा है। हुसंग शाह का मकबरा कहाँ है, आप सब जानते हैं मांडू में है। और हुसंग शाह के मकबरे की तर्ज पर ताजमहल का, किसका, ताजमहल का निर्माण हुआ है। किस कारण ताजमहल का निर्माण हुसंग शाह की तर्ज पर हुआ है, इसका जवाब भी आपको देना है। तो हमने पूरा डिटेल आपको बताया। ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में स्थित है, धार जिले में है, क्योंकि धार का ही नगर मांडू है और मांडू का प्राचीन नाम सादियाबाद है। आप लोग समझ गए होंगे, हमने स्पष्ट लिखा है, कोई गलत मिस्टेक नहीं है। इस चीज को भी समझना है, इसको भी सेव कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी देखते हैं। देखें, असरपी महल और नीलकंठ महल कहां स्थित है, पता है। पातालकोट आप सब जानते हैं, छिंदवाड़ा में है। कहां पर है, छिंदवाड़ा में है। चंदेरी अशोक नगर में है, साड़ियों का नगर है, अशोक नगर में है। ठीक, मांडू धार में है, ये पिछले प्रश्न में आपको बता चुके हैं, धार में है। खजुराहो छतरपुर में है, ये कहां पर है, छतरपुर में है। ठीक, देखिएगा, तो असरपी महल और नीलकंठ का महल कहां पर है, आपको इसका जवाब देना है। अच्छा, जहां असरपी महल है, जहां नीलकंठ महल है, वहीं पर नौखंडा महल भी है। कौन सा महल, नौखंडा महल है। अब तो जवाब दे दोगे। चलो, और डिटेल में नहीं पहुंचेंगे, डिटेल का मतलब स्पष्ट में नहीं पहुंचेंगे, प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट में पहुंच जाएंगे तो जवाब कैसे दोगे आप लोग। नौखंडा महल वहीं पर है, तो असरपी महल और नीलकंठ महल जहां है वहीं पर नौखंडा महल है, तो आप लोग जवाब दें इसका। और वहीं पर फिर बोल रहे हैं, अब रिपीट कर रहे हैं हम, हुसंग, हुसंग शाह का मकबरा है, मकबरा है। आप लोग आप समझ गए होंगे, जिसकी तर्ज पर ताजमहल का निर्माण हुआ है। ताजमहल पर केवल एक इमारत का प्रभाव नहीं है, बल्कि कई इमारतों का प्रभाव है, इस चीज को भी समझना है। तो असरपी महल और नीलकंठ महल कहां स्थित है, इसका राइट आंसर होगा मांडू, जो धार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, धार। आप लोगों ने जवाब दिया होगा, ऐसा हम मानते हैं। अच्छा, पातालकोट में कौन रहता, भारिया, भारिया। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए। जीआई टैग मिला है ना, तो हम बोल रहे हैं साड़ियों के लिए, नहीं तो और कुछ बोलते। अगर कुछ और टैग प्राप्त हो जाएगा तो वो भी हम बोलेंगे। खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है, बताएं हमें। शिल्प नगरी है, एक तो शिल्प नगर है, शिल्प नगरी है, इस चीज को आप समझ रहे हो। और चंदेलों का गढ़ है ये, चंदेलों का गढ़ है। चंदेलों का क्या है, गढ़ स्थित है कहां पर, खजुराहो में। और खजुराहो छतरपुर में पड़ता है, इस चीज को भी समझना है आपको, जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो आप लोग बताएं, असरपी महल और नीलकंठ महल कहां स्थित है, इसका राइट आंसर मांडू है, जो धार में पड़ता है, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, जिसे सादिया नगर के नाम से मुगल काल या मुस्लिम परंपरा के अनुसार उसे सादियाबाद कहते हैं। आप लोगों ने इसका जवाब दिया होगा दोस्तों। ठीक, असरपी महल, नीलकंठ महल कहां है, मांडू में स्थित है, इसका जवाब भी आपने दे दिया होगा। अब इसको हम सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीपीटी के फॉर्म में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, वहां से सर का चैनल टेलीग्राम वाला सर्च करना है, उसे क्लिक करना है, उसमें ज्वाइन हो जाना है।
ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, तो आपको सभी पीपीटी प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, बाज बहादुर महल कहां स्थित है, इसका भी आंसर देना है। दें आंसर आपको। चंदेरी, होशंगा, सॉरी गलती लिख दी, चले, चंदेरी अशोकनगर में है, अशोक नगर में है। अब देखिए, होशंगाबाद का नाम क्या हो चुका है, अब नर्मदापुरम। क्या हो चुका है, नर्मदापुरम। भोपाल मालवा के अंतर्गत आता है। देश मतलब प्रदेश की कौन सी राजधानी है, प्रशासनिक, 1956 से बनी है, प्रशासनिक कैपिटल है या राजधानी है। मांडू कहाँ है, धार में है। चले, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी जवाब देना है। बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है, अच्छा बताएं। बाज बहादुर जो थे, उनकी प्रेम कहानी किससे चली है, प्रेम कहानी रानी रूपमती से चली है। और रानी रूपमती और बाज बहादुर का संबंध, रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों का संबंध किससे है, बाज बहादुर और रानी रूपमती, इन दोनों का ही संबंध आप लोग जानते हैं मुगल काल में अकबर से है। और अकबर को महान मुगल सम्राट बोला जाता है, महान मुगल सम्राट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महान मुगल सम्राट बोला जाता है अकबर को। आप लोग इस चीज को भी जानते होंगे। तो बाज बहादुर महल कहां स्थित है आपको बताना है। आप ये भी जानते हैं बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए ऐसे महल का निर्माण किया था जिससे रानी नर्मदा के जल से स्नान कर सकें, नर्मदा मैया को देख सकें। ऐसे महल का निर्माण किसने किया था, बाज बहादुर ने। तो आप इसका राइट आंसर दे चुके होंगे। इसका राइट आंसर मांडू है, धार है। धार भी कहीं ना कहीं नर्मदा नदी यहां से निकलती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो बाज बहादुर महल कहां स्थित है, चंदेरी अशोकनगर में नहीं है, नर्मदापुरम में नहीं है, भोपाल में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, मांडू है, जिसे सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का नगर कहते हैं, आनंद की नगरी कहते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट लेते हैं दोस्तों। मतलब हमारे शब्द बदल जाएंगे क्योंकि लेक्चर अब लगभग 17वां लेक्चर है। तो लेक्चर बढ़ते रहेंगे अभी जब तक हिम्मत रहेगी। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलें, देखो फिर से रिपीटेड हो गया। मतलब ऐसे सेट किए हैं क्वेश्चन कि रिपीटेड मिलते रहे। रानी रूपमती का महल कहां स्थित है, इसका आंसर दें। रानी रूपमती का महल पातालकोट छिंदवाड़ा, जहां भारिया जनजाति रहती है। छिंदवाड़ा, जहां कौन सी जनजाति रहती है, जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है इनको। भैया हमने नहीं कहा है, ये किसी रिपोर्ट ने कहा होगा। क्यों कहा उसका पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पातालकोट छिंदवाड़ा, जहां भारिया जनजाति रहती है, भारियो लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, भारिया है वो। अब देखो चंदेरी कहां है, अशोक नगर में है, अशोक नगर में है, जहां चंदेरी का किला बड़ा प्रसिद्ध है। खूनी किला भी है, खूनी दरवाजा कह सकते हैं उसको। खजुराहो छतरपुर में पड़ता है, चंदेलों की नगरी छतरपुर में पड़ता है। मांडू कहां पड़ता है, धार में। तो जहां बाज बहादुर का महल होगा या समाधि होगी वहीं तो रानी रूपमती होगी। रूपमती अलग थोड़ी आ जाएंगी, पति के साथ पत्नी चलती है, आप लोगों को पता होगा, पति के साथ पत्नी चलती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रानी रूपमती महल कहां है, मांडू में स्थित है। याद रखना है, मांडू में बहुत सारे महल है, आप सबको पता है।
तो रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? मांडू में, जिसे क्या कहते हैं? सिटी ऑफ सिटी ऑफ सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जानते हैं? मांडू को जानते हैं। दोस्तों, आपने इसका जवाब दिया होगा, ऐसा हमारा मानना है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताओ, इतना कठिन पूछ लिया प्रश्न, ये भी रिपीटेड है। दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर दें। दिल्ली दरवाजा दिल्ली में ही होगा? नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। दिल्ली कहाँ का जवाब दे दें, आपको बताना है, बताएं हमें। सांची कहाँ पड़ता है? रायसेन में, जहां भीम बैठका भी है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भीम बैठका। भित्ति चित्र है जहां बाकरकर ने खोज की थी, सांची की टेलर ने की थी। सांची का मतलब सिलना होता है, सिलने का मतलब किससे? टेलर से निकालते हैं। भोपाल भोपाल मालवा डिस्ट्रिक्ट में है, प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है, मालवा में है। मांडू धार में है। छिंदवाड़ा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, जिससे पांडुरना पांडुरना बना है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, छिंदवाड़ा से अलग होगा पांडुरना। चलो आंसर दें इसका। दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? सांची, भोपाल, मांडू या छिंदवाड़ा? इसका आंसर देना है। चलो, दिल्ली दरवाजा के समानांतर या पैरेलल, अंग्रेजी में यही बोलते हैं, और दिल्ली दरवाजा का मतलब होता है समानांतर। उसके कौन कौन से दरवाजे हैं? वहीं पर भंगी दरवाजा है। ये जाति सूचक शब्द नहीं है तो हम क्या बोले? भंगी दरवाजा वहीं पर है जहां दिल्ली दरवाजा है। भंगी दरवाजा कहाँ है? दिल्ली दरवाजे के पास है। आलमगीर आलमगीर ग्वालियर में भी है। आलमगीर दरवाजा वहीं पर स्थित है जहां दिल्ली दरवाजा है। आप लोग इसका जवाब दें। भंगी दरवाजा और आलमगीर दरवाजा दोनों जहां स्थित है, वहीं पर दिल्ली दरवाजा स्थित है। किसी को भी पता हो तो आप आंसर दें। इसका राइट आंसर मांडू है। मांडू में ही भंगी दरवाजा, आलमगीर दरवाजा स्थित है। चलो एक और लिख, गाड़ी चलाते के नहीं है? चलो लिख दो, गाड़ी दरवाजा स्थित है। गाड़ी दरवाजा भी वहीं है जहां दिल्ली दरवाजा है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? मांडू में दिल्ली दरवाजा, भंगी दरवाजा, आलमगीर दरवाजा और गाड़ी दरवाजा स्थित है। इसका राइट आंसर मांडू, जो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह सही है। आप लोगों ने जवाब दिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लो, ग्वालियर का प्रश्न आ गया, जहां हमने बताया मांडू में आलमगीर दरवाजा भी स्थित है और साथ में वो ग्वालियर में भी स्थित है, जो ग्वालियर का किला है। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? संशोधित प्रश्न है, ये हमारी समस्या नहीं है, एग्जाम्स बोर्ड की समस्या है दोस्तों। देखिए, रानी रूपमती महल मांडू, मदन महल जबलपुर जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर दें आप। सहस्त्रबाहु मांडू में है। चलो लिख देते हैं, मांडू हिंडोला। सहस्त्रबाहु कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सहस्त्रबाहु। कौन सा ग्वालियर में स्थित है? सहस्त्रबाहु मंदिर। देखिएगा, इसके बारे में जानते हैं। इसका इसका स्थानीय स्थानीय नाम, लोकल नेम क्या है? सास बहू का मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर का लोकल नाम क्या है? सास बहू का मंदिर।
ये हम नहीं बोल रहे हैं भैया, ये लोकल लोग बोल रहे हैं। जैसे आप ग्वालियर में जाएंगे तो थाटीपुर 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 बोलते रहते हैं। थाटीपुर वहां पर एक स्थल है, ठीक है, इस बात को, उसका पुराना नाम अलग है। तो आप बताएं हमें, सहस्त्रबाहु मंदिर का स्थानीय नाम क्या है? सास बहू का मंदिर, जो 5वीं तक के क्लास में लिखा रहता है, क्योंकि इतना लोकप्रिय हो चुका है। ठीक, आप लोग समझ पाए होंगे। तो सहस्त्रबाहु मंदिर, इसका स्थानीय नाम सास बहू का मंदिर है। आप सब बताएं, सास बहू का मंदिर आपने कक्षा 5वीं से पढ़ा है, ये नई चीज नहीं है। ये कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्वालियर। और इस सास बहू मंदिर का निर्माण निर्माण 16वीं सदी में, 16वीं सदी बोल रहे हैं, डेट अगर चेक करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो सास बहू मंदिर ग्वालियर में स्थित है, जिसका निर्माण सूरज सेन ने किया था। किसने किया था? सूरज सेन ने किया था। इस पर भी डिबेट है, अगर आपको समस्या का सामना करना पड़े तो इसका भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में आके। ठीक, सूरज सेन ने किया था। तो हमें बताएं, सहस्त्रबाहु मंदिर निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? सहस्त्रबाहु, जिसका लोकल नाम सास बहू का मंदिर है, जो कहां पर स्थित है? ग्वालियर में, जिसका निर्माण सूरज सेन ने किया था। कहां पर है? ग्वालियर में। इस पर डिबेट है, किस राजा ने किया? आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछें, हम इसका रिप्लाई आपको देंगे। इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? इसका राइट आंसर सहस्त्रबाहु मंदिर है। ठीक, जिसका निर्माण सूरज सेन ने किया, जो ग्वालियर में स्थित है। ठीक, ग्वालियर किसका है? तोमरों का। ग्वालियर किसका है? तोमरों का। ये भारी भरकम शब्द है, फिर भी हमने बोल दिया है। ग्वालियर किसका है? तोमरों का। ठीक, पीपीटी आपको मिल जाएगी, आपको केवल चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। चलें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया अब तो भैया। नए नए नाम हैं मध्य प्रदेश के। मतलब किसने? जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि इसे हृदय प्रदेश कहना चाहिए। हम तो कहेंगे इसे नामों का प्रदेश कहना चाहिए, बहुत सारे नाम हैं। देख, किस किले को शाही किला कहा जाता है? देख, धार का किला, ये कहां पर है? मतलब बुरहानपुर का किला, इसका नाम है असीर गढ़ का किला। धार का किला, मांडू सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, हम डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। मांडू मर्यादाएं होती हैं, सिटी ऑफ जॉय। ठीक, ग्वालियर का किला। चलो, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, लिबरेटर नहीं बोला है, लिबरेटर एक व्यक्ति को बोला जाता है। ग्वालियर का किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, इसका भी जवाब दे दो अगर हो पता तो। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसने कहा? किसने कहा? चलो हम बता देते हैं, चुनौती नहीं दे रहा है। ग्वालियर में स्थित ग्वालियर का किला, जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये किसने कहा है? बाबर ने। हमने नहीं कहा है, बाबर ने कहा है। चलो, हमने ये नया फैक्ट दे दिया है, आप भी पढ़ लेंगे तो आप भी देंगे। अच्छा देखिएगा, चंदेरी का किला, ठीक, अशोक नगर में है। अशोक नगर में है। कहां पर है? अशोक नगर में है। बताइएगा इसका आंसर। किस किले को शाही किला कहा जाता है? शाही, रजवाड़ों का किला, रॉयल फोर्ट किसको बोलते हैं? शाही का मतलब क्या होता है? रॉयल। रॉयल, किला का मतलब फोर्ट।
किसे कहते हैं? अब जाने क्यों कह दिया, किसी ने तो कहा होगा, वो नहीं पूछेंगे। रॉयल फोर्ट किसे कहते हैं? रॉयल फोर्ट कहते हैं असीर असीर गढ़ के किले को। और असीरगढ़ के किले को कहते हैं दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, ठीक। तो असीरगढ़ के किले, जिसे रॉयल फोर्ट शाही किला कहते हैं, ये बुरहानपुर में है। और इसका निर्माण आसा आसा राजा अहीर ने किया था, ठीक। दोस्तों, इसका बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। कभी अगर मौका लगा डिटेल में पढ़ाने का तो इसका हम जवाब आपको देंगे, ठीक। तो आसा राजा अहीर ने ही निर्माण क्यों किया? कोई और भी कर सकता था। तो आसा राजा अहीर ने ही शाही किला, असीरगढ़ के किला, जिसे बुरहानपुर में स्थित माना गया है, उसका निर्माण किया था, ठीक। आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। किस किले को शाही किला कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बुरहानपुर किला, जिसे असीरगढ़ का किला कहते हैं और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? बुरहानपुर का किला। चलिए, चले अगला प्रश्न पढ़े। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। पंचमणि, अच्छे से लिखना चाहिए एग्जामिनर को। पंचमणि चलिए, इसका जवाब दें। प्रश्न है, पंचमणि किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए, इसका जवाब दें। पचमणि यानी पंचमणि, पंचमणि भी बोल सकते हैं, बाकी किस पहाड़ी पर स्थित है? दें जवाब। मेकाल, सतपुड़ा का, सतपुड़ा श्रृंखला का पर्वत है। धूपगढ़, सतपुड़ा की चोटी है, जो सबसे बड़ी चोटी है सतपुड़ा की, और पूरे प्रदेश की भी सबसे बड़ी चोटी है, नर्मदापुरम जिले में पड़ती है। महादेव भी सतपुड़ा की नहीं लिखना का पर्वत है। राजपीपला भी सतपुड़ा का पर्वत है। चलिए, अब बताएं, सब सतपुड़ा के हैं। पचमणि किस पहाड़ी पर स्थित है? सबको पता होगा, हमें ऐसा विश्वास है। पचमणि किस पहाड़ी पर स्थित है? पचमणि किस पहाड़ी पर स्थित है? चलो, पंचमणि 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 नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिसे होशंगाबाद बोलते हैं, इस जिले के अंतर्गत पड़ता है, अंतर्गत पड़ता है, ऐसा आपको पता है।
हम मानते हैं इस चीज को। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, रानी कहते हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में सब में सतपुड़ा है। कहते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा पचमढ़ी को कहते हैं, पर्यटन नगर है। अब बताइएगा पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, बताएं आप इसका आंसर। मैकाल, धूपगढ़, महादेव या राजपीपला? सब सतपुड़ा के हिस्से हैं। एग्जामिनर ने भी बता दिया आपको, सभी सतपुड़ा के हिस्से हैं। और पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा है आपसे। इसका राइट आंसर क्या है आपको देना है। पचमढ़ी नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है और नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पड़ता है। सतपुड़ा की रानी कहते हैं पचमढ़ी को, बताएं। और राजनीतिक रूप से इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहते हैं, पॉलिटिकल रूप से। पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, आपको इसका जवाब देना है, बताएं। मैकाल सतपुड़ा में है, धूपगढ़ सतपुड़ा में है, उसी की चोटी है सबसे बड़ी, प्रदेश की भी सबसे बड़ी चोटी है, 1350 मीटर उसकी ऊंचाई है। महादेव सतपुड़ा का पर्वत है, बिल्कुल है। राजपीपला भी सतपुड़ा का ही पर्वत है। अब बताएं आप इसका राइट आंसर क्या है। पचमढ़ी मध्य सतपुड़ा में पड़ता है। सतपुड़ा आप जानते हैं ऐसे त्रिभुजाकार बना हुआ है, ऐसे ही बना है। आप मैप में अगर अच्छे से देखेंगे तो ऐसे ही बना है। ये 3 भागों में बांट दिया है। ये राजपीपला है, राजपीपला ये है, और ये महादेव है, महादेव पर्वत श्रृंखला है, और ये मैकाल है। अब बताओ हमें इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां बुरहानपुर जिला है, यहां बैतूल भी है, नर्मदापुरम भी है, और नर्मदापुरम का मतलब होशंगाबाद, इसका मतलब पचमढ़ी वही है। और यहां अनूपपुर है जहां पॉपुलर जानते हैं आप, वही बोल रहे हैं हम। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। महादेव पर्वत के अंतर्गत ही पड़ता है पचमढ़ी, नर्मदापुरम में आता है, होशंगाबाद में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महादेव। और सभी सतपुड़ा में थे ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर महादेव होगा। आपने जवाब दिया होगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, वीर महल कहां स्थित है। वीर शब्द आ गया भैया। अब बताओ, कंट्रोवर्सी नहीं बोलेंगे, वीर महल कहां स्थित है जल्दी बताएं। जो वीर महल है, वीर का संबंध होता है क्षत्रियों से। किससे होता है, क्षत्रियों से। वीर वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वीर का संबंध क्षत्रियों से होता है। और क्षत्रियों में अगर आप समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो क्षत्रियों में सबसे बड़ी जात को, हम जातिवाद नहीं बोल रहे हैं, जात को बुंदेला माना जाता है। क्या माना जाता, बुंदेला। मूल रूप से बुंदेला मध्य प्रदेश में कहां रहे हैं आपको बताना है। दतिया में नहीं रहे भैया, धार में भी नहीं रहे भैया, ओरछा जो वर्तमान निवाड़ी में पड़ता है, निवाड़ी नहीं लिखना है, निवाड़ी में पड़ता है। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर एक जिला बना है निवाड़ी, वहां पड़ता है। वीर महल कहां स्थित है, हमने आंसर दिया क्षत्रिय वीर बोलते हैं। और जात में सबसे बड़ी जात क्षत्रियों में बुंदेला मानी जाती है, ऐसा हमने नहीं कहा है, समाज शास्त्रियों ने कहा है।
बुंदेला होती है, फिर परमार मानते हैं, फिर धंधेरे मानते हैं, वो अलग बात है, अपन को नहीं बोलना है उस चीज पर। तो क्षत्रियों से सबसे बड़ा जात बुंदेला, और बुंदेलाओं का शासन ओरछा में रहा है सबसे ज्यादा। फिर आए हैं छतरपुर में भी आए हैं, पन्ना में भी पहुंचे हैं, अलग अलग जगह बुंदेलाओं ने राज किया। महाराजा छत्रसाल छतरपुर से संबंधित थे, पन्ना से भी संबंधित है, पन्ना तो उनकी कैपिटल यानी राजधानी रहा है। तो आप लोगों को यह जवाब देना है वीर महल कहां स्थित होगा। वीर से संबंध हमने ट्रक बोली है, वीर क्षत्रिय बोलते हैं, और क्षत्रियों में सबसे बड़ी जात बुंदेला होती है। मतलब क्षत्रियों में कई जात और होगी, आपको भी पता है। और सबसे ऊपर किसको रखते हैं जात में, बुंदेला को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओरछा। ओरछा निवाड़ी में है, टीकमगढ़ अब टिक नहीं लगाना है, क्योंकि टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बन चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ हमें, ओरछा, जो अब वर्तमान में कहां है, निवाड़ी में। और राजा राम राजा महल भी यहीं पर है, राम राजा महल, जहां पर आज भी तोपों के साथ सलामी दी जाती है भगवान राम राजा को, तोपों के साथ, तोपों के साथ। अब तोप तो नहीं चलाएंगे भैया, लेकिन बंदूकें चलती हैं बराबर, आज भी सलामी दी जाती है आरती के उपलक्ष्य में। ठीक, तो वीर महल कहां स्थित है, इसका राइट आंसर ओरछा है, जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नया जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। दतिया मां पीताम्बरा की नगरी है, धार मांडू सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, और यहीं पर सरदारपुर नेशनल पार्क स्थित है, दतिया में मां पीताम्बरा स्थित है। तो ओरछा इसका राइट आंसर होगा, इस चीज का आपने जवाब दिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया, चलें बताएं। मान सिंह, गुमान सिंह, मिश्रा सिंह, मिश्रा सिंह लिख दिया। बताओ एग्जामिनर कितने घातक है, जात को लिख दिया मिश्रा, हमने तो नहीं सुना आज तक नाम किसी का। चले फिर भी लिखा है तो ठीक है, मिश्री सुना है हमने। मान सिंह, गुमान सिंह, मिश्रा सिंह, देवीलाल गोंड। चलो इसका आंसर दें भाई, इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। मान सिंह, गुमान सिंह, मिश्रा सिंह, देवीलाल गोंड। चले इसका आंसर दें, बताएं। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित है, पहले तो ये बताओ अजयगढ़ है कहां, पन्ना में। ये प्रशासनिक बात है, पन्ना कहां है, सागर कमिश्नरी में, सागर संभाग में। ठीक, सागर संभाग कहां है, 3 भौगोलिक क्षेत्र या अंचल में, तो हम लिखेंगे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड रीवा, पन्ना का पठार और मालवा का पठार, तीनों में। चलें बताएं। तो अजयगढ़ किसके द्वारा निर्मित है, पहले एक बात निकालते हैं जहां घूमना है अपन को। अजयगढ़ का किला है, जहां अजयपाल झील भी स्थित है, अजयगढ़ का किला वहीं पर स्थित है। पन्ना में है अजयगढ़ का किला, जहां आप घूम सकते हैं, पहाड़ी पर बना है, कहीं ना कहीं विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारा मानना नहीं, वैसे हमें पता है। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, जल्दी बताएं। पन्ना में है, सागर कमिश्नरी में है, और अंचल के रूप में बुंदेलखंड में है, यानी एक भौगोलिक रूप से रीवा पन्ना में भी है, फिर तो मालवा में भी है सागर। अजयगढ़ का किला वहीं पे, अजयपाल झील भी वहीं पर स्थित है, अजय पाल झील भी पन्ना में स्थित है, लेक वहीं पर है, आप घूम सकते हो, वहां पर पिकनिक वगैरह मना सकते हैं।
तो जो अजयगढ़ का किला है उसका निर्माण अजय पाल ने किया था और उन्हीं के नाम पर एक झील है, अजय पाल झील। तो अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यहां अजय पाल नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा। और अजयगढ़ का किला उन्हीं ने बनाया। इन दोनों का निर्माण किसने किया? अजय पाल ने। आपको चेक कर लेना है, चिंता नहीं करना है। किसने बनाया? अजय पाल ने, जो पन्ना के राजा रहे हैं। उन्हीं ने अजयगढ़ के किले और अजय पाल नाम की झील का निर्माण किया है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा? अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया? मानसिंह नहीं है भाई साहब, मानसिंह को कहीं और, मानसिंह तोमर में, ग्वालियर में रिलेट करना है उन्हें। देवीलाल गोंड को मंडला डिंडोरी से रिलेट करना है, क्योंकि गोंड जनजाति आ चुकी है अपने बुंदेलखंड में नहीं है ये। मिश्रा सिंह कोई नाम नहीं रहा भाई साहब, ये एग्जामिनर की गलती है, हमारी गलती नहीं है। और मानसिंह तोमर को ग्वालियर से रिलेट करना है, तो इसका राइट आंसर गुमान सिंह होगा। गुमान सिंह ने अजयगढ़ बसाया था। अजयगढ़ शहर हो चुका है अब, मतलब कस्बा तो बन ही गया होगा, शहर नहीं बना तो, पन्ना में पड़ता है। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुमान सिंह 1765 में उन्होंने स्थापित किया था। हमने डेट भी आपको बता दी है। और अजयगढ़ का किला और अजय पाल झील किसने स्थापित की? तो अजय पाल ने स्थापित की है। दोनों हमने आपको जवाब दे दिए। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दें। चले, बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलो बीबी निकला है तो हम कई नाम और निकालेंगे, क्योंकि इतिहास थोड़ी बहुत हम पढ़े हैं। रबिया बीबी किसकी पत्नी थी? आप बता सकें तो बताएं, नहीं तो हमें लिख देना है डायरेक्ट। औरंगजेब की। रबिया उद्दौरानी आपने सुना होगा। औरंगजेब हमेशा एक पत्नी के प्रति समर्पित रहा और कभी भी कोई नशा नहीं किया, और एक पत्नी के प्रति समर्पित रहा, और राजनैतिक रूप से इसने संपूर्ण भारत में राज किया है, इसलिए आज भी चर्चा का विषय है। औरंगजेब कब्र तक में चर्चा हो रही है, अब समझ जाओ आप। ठीक, बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए ग्वालियर में नहीं है। ग्वालियर का किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। भोपाल में नवाबों का शासन रहा और नवाब कहीं से भी औरंगजेब नहीं है। धार, धार मांडू वहीं पर है, धार में, जिसे सिटी ऑफ जॉय या सादियाबाद कह सकते हैं। नवाबों का शासन भोपाल में है, अलग से अपनी बातें बोल रहे हैं हम। ग्वालियर सिंधियाओं का गढ़ है और ग्वालियर में ऐसा कोई औरंगजेब ने शासन नहीं किया है। अच्छा, अब कहें बुरहानपुर कैसे? सुनिएगा, बुरहानपुर में ही शाहजहां ने, औरंगजेब के पापा ने, शाहजहां ने कोशिश की थी कि अपनी पत्नी मुमताज बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण कर दें। किसका निर्माण? ताजमहल का। लेकिन कहते हैं यहां की मिट्टी अच्छी ना होने के कारण यहां निर्माण नहीं हुआ। यह निर्माण कहां हो गया? उत्तर प्रदेश में आगरा डिस्ट्रिक्ट में। इस बात को याद रखना है। कहां हो गया? उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में ताजमहल बना है, जिसे सातवां मतलब अजूबा बोलते हैं, सातवां अजूबा बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। इस चीज को आपको याद रखना है और पूरे विश्व स्तर पर भी बोला जाता है। तो बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर बुरहानपुर है। इस बात को याद रखना है। और उसका हमने कंक्लूजन कहां से निकाला? शाहजहां से। और औरंगजेब की पत्नी का रबिया बीबी नाम है। औरंगाबाद में ताजमहल की झूठी नकल बनाई गई है।
रबिया उद्दुरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और बीबी की मस्जिद का निष्कर्ष हमने शाहजहां से निकाला है, इसलिए इसका राइट आंसर, हम देखो किताबें कोई बातें नहीं बोलेंगे। बीबी की मस्जिद, ये हमारी खुद की बातें हैं। बीबी की मस्जिद कहां है? बुरहानपुर में। इसका राइट आंसर है। अच्छे से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। देखें, देश का पहला रॉक शेल्टर, रॉक का मतलब तो पत्थर होता हमारे ख्याल से, शेल्टर अलग अर्थ निकालेंगे हम, पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल से निकाला होगा। ऐसे ही निकलते हैं चीजें, पुरानी चीजों से ही नई चीजें बनती हैं। देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर के नजदीक बनेगा? बताएं। रॉक शेल्टर, आपको अर्थ निकालना है। इंदौर विकसित है, बहुत ज्यादा विकसित है, इसलिए इसे बोलते हैं, हम अपना अर्थ निकाल रहे हैं, औद्योगिक कैपिटल, औद्योगिक राजधानी, इसी को बोलते हैं इंदौर को। ग्वालियर, ग्वालियर का किला है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जिसे बाबर ने कहा था, यानी किलों का सिरमौर। ग्वालियर। सिंधियाओं का गढ़, सिंधियाओं का गढ़। अब अलग अलग अर्थ निकलते हैं अपने देशों में, तो जाने क्या निकाला किसने, हमें नहीं है पता। सिंधियाओं का गढ़ है ग्वालियर। ठीक, अब है भोपाल। भोपाल प्रशासनिक राजधानी है, आप सबको पता है, प्रशासनिक राजधानी है, इस चीज को भी समझना है। जबलपुर, जबलपुर को बोलते हैं सांस्कृतिक या संस्कार राजधानी। किसने कहा? पूरे वीडियो देखो, आपको सब पता चल जाएगा। एक वीडियो के आधार पर आप किसी को जज नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मानना है। आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। इंदौर विकसित शहर है, औद्योगिक राजधानी है। ग्वालियर सिंधियाओं का गढ़ है। भोपाल प्रशासनिक राजधानी है। और जबलपुर सांस्कृतिक या संस्कार राजधानी है। क्यों है? पिछले वीडियो आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। अच्छा, रॉक शेल्टर, हमने रॉक का मतलब पत्थर निकाला, शेल्टर का मतलब पुरातत्व से लिया। तो आप बताओ, इतने पैसा थोड़ी मिल रहे हैं, बुंदेली भाषा में बोले तो यहां पैसे थोड़ी मिल रहा है पुरातत्व में, इसमें तो नाम होना है, पैसे नहीं मिल रहा है। तो बताओ, पैसे नहीं मिलना तो पैसा वाली राजधानी में काहे को घुसना? और पैसे वाली राजधानी इंदौर है, औद्योगिक राजधानी मिनी मुंबई है, तो वहां नहीं जाना है भैया। ग्वालियर, ऐतिहासिक महत्व को समझना है तो ग्वालियर जाना है। और क्या ऐतिहासिक महत्व है, कभी अगर मौका लगा तो सिंधियाओं की रियासत, उसे हम पढ़ाएंगे। आपके पीएससी हो अथवा कोई भी एग्जाम्स जो मध्य प्रदेश में होता है, उसमें 6 रियासत लिखी होती हैं, नहीं लिखी तो प्रश्न जरूर पूछेगा। उसमें से एक रियासत ग्वालियर है। 5 कौन है आपको पता होगा। भोपाल, भोपाल प्रशासनिक राजधानी है। आर्थिक महत्व तो नहीं होगा, पॉलिटिकल महत्व होगा, इसलिए ये महत्व दे सकते हैं, इस पे चांस लेना है आपको। जबलपुर कल्चरल या संस्कार राजधानी है, यहां भी महत्व नहीं लिया जाएगा हमारे हिसाब से, आप समझ पा रहे होंगे बाकी। तो इसका राइट आंसर, देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर के नजदीक बनेगा? बताएं। इसका राइट आंसर होगा भोपाल।
और रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनाने का उद्देश्य क्या है, इसे समझना है भैया। उद्देश्य क्या है, यहां लिख रहे हैं नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन को, नई पीढ़ी को पुरातन चीजों से अवगत कराना, परिचित करवाना, अवगत कराना। पुरानी चीजों को भी जानेगी नई पीढ़ी, तब तो नई चीजों का शिलान्यास करेगी, नहीं तो कैसे करेगी, आपको भी पता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भोपाल। और उद्देश्य क्या है ये हमने बता दिया है आपको, ठीक। चल देख, ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान में स्थित है। ज्योतिर्लिंग लिखा तो इस पर भी चर्चा करते हैं अपन। चल देखें, ज्योतिर्लिंग 12 हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 हैं देश में। एमपी जी के पढ़ रहे तो एमपी में 2 हैं। कितने हैं, 2 ज्योतिर्लिंग है। एक का नाम है सबको पता होगा, महाकालेश्वर, जो उज्जैन में है, जो कहाँ है, उज्जैन में है, पवित्र नगर है महाकालेश्वर। प्रश्नों के माध्यम से भी कई चीजें बताई हैं आपको, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। महाकालेश्वर के बाद है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कौन है, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर है खंडवा में। कहां पर है, खंडवा में। ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। देखें, 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। और महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर। तो ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है। देख, मतलब दूसरा नाम लिख दिया है दोस्तों। देखिए, उज्जैन में तो महाकालेश्वर है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, और 2 ही है। तो कपिलधारा जबलपुर में है, ये भी नहीं होगा। मंदसौर में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। अफीम चाहिए तो मंदसौर जाना है आपको। ओंकारेश्वर खंडवा में है, और हमने बता दिया है 2 जगह हैं ज्योतिर्लिंग। और इसी ओंकारेश्वर का नाम ममलेश्वर है, ममलेश्वर है। तो बताओ, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर ओंकारेश्वर होगा, जो खंडवा में है। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ही ममलेश्वर है। इसका जवाब आप लोगों ने दोस्तों दिया होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे ये नहीं बताना है, आपकी तैयारी हो रही ये बताना है। तो दोस्तों, आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और इस चैनल पर जुड़े रहें, और अपनी तरक्की में इस चैनल का उपयोग करने के साथ साथ प्रश्नों के माध्यम से तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। ये प्रश्न कम है, तैयारी ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।